अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका। बच्चों, हमने डिवीजन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा था। आज हम डिवीजन को ही लेकर चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन के साथ। इसका मेन आपको मैंने तरीका बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन देके एकदम से परेशान नहीं हो जाते कि ये क्या आ गया है, पता नहीं क्या करना है इसका। आपने स्टेटमेंट को 2 से 3 बार बहुत गौर से पढ़ना होता है, फिर आपको इजीली समझ आ जाती है कि आपसे क्या डिमांड की गई है और आपने क्या करना है। ठीक है। ये थोड़े से क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एडिशन के भी कुछ की वर्ड्स होते हैं, सब्ट्रैक्शन के भी होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के भी होते हैं, लेकिन समटाइम्स आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो जाती है कि पता नहीं हमने इन क्वेश्चन को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है। उसमें मैं आपको बड़ा अच्छा सा ट्रिक बता देती हूँ कि जिस क्वेश्चन में आपसे ज़्यादा चीज़ों की, ज़्यादा आइटम्स की कीमत या कुछ भी उसके बारे में नंबर्स में बता दिया जाए, ज़्यादा का बताया जाए और 1 का आपने फाइंड करना हो, तो आप क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। और जब आपको एक की कीमत बता दी जाए और ज़्यादा की आपने मालूम करनी हो तो वो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है और फिर स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट क्या है जी? इन 30 bags 1350 kg मीन किलोग्राम राइस आर पैक्ड। ठीक हो गया जी। 30 बैग्स में कितने राइस पैक हैं? 1350 किलोग्राम। हमने क्या करना है, फाइंड हमने क्या करना है, वो ये 2 पार्ट्स हैं। इसको पढ़ते हैं, इस पे फोकस करते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस इन 1 बैग। देखा, यही बात मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर 30 बैग्स की बात हो रही है, हमने फाइंड क्या करना है, 1 बैग का। तो 4 से पहले आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसको हमने डिवाइड करना है। 30 बैग्स में कितने राइस है, देखते हैं। जितने भी राइस हैं वो हमारा बनेगा डिविडेंड 1350। क्या है ये? केजी। ये भी साथ राइट करें, आपके माइंड में रहेगा कि आप किलोग्राम के बारे में क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या करना है, 1 बैग की फाइंड आउट करनी है। तो हमारा डिवाइज़र बनेगा 30 बैग, राइट। हमने अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड का तरीका मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। हम करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट को लेंगे, लेकिन ये क्या, पहले 2 डिजिट 13 और डिवाइज़र का है 30, तो ये है ग्रेटर और ये है स्मॉलर, तो हम करेंगे 3 डिजिट्स को डील। 30 का टेबल हमने यहाँ तक पढ़ना है कि हमारे पास 135 या 135 से कम नंबर आए, इससे ज़्यादा हम कभी भी नहीं लेकर चाहते। तो रफ वर्क हम अपना स्टार्ट करते हैं। 30 का टेबल हम कहाँ तक पढ़कर देखें, पहले 4 तक देखें। 4 0 0 4 3 12 120। अब अगर हम इससे आगे जाएंगे तो हमारा नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको 4 तक रहने देंगे। 34 इज द 120। क्या करवाया था यहाँ पर? माइनस करवाया था, राइट। 5 में से 0 निकाला, माइनस कर दिया, तो यही नंबर, यही डिजिट दोबारा नीचे आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 1 में से 1 माइनस किया, 0 आएगा। ज़रूरत नहीं लिखने की, हमने नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारा, ये 15 बन गया 150। अब 30 का टेबल हम 4 तक तो पढ़ चुके हैं, इससे आगे जाना है क्योंकि 120 150 ये बड़ा नंबर है। तो अब हम 30 का टेबल 5 तक पढ़ के देख लेंगे। ठीक हो गया। 50 इज द 0 एंड 53 इज द 15। देखिए, हमें एग्जैक्ट नंबर मिल गया, कहाँ पर? 5 पर। 35 इज द 150, माइनस किया तो 0 0 0 तीनों प्लेसेस पर आ गया। तो अब हमें क्या पता चला, 1 बैग में कितने केजी राइस है? 45 केजी राइस है 1 बैग में। यहाँ पर हमारा एक पोर्शन, एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट क्या है। हाउ मेनी किलोग्राम
of rice will be packed in 38 bags. अब हमें 1 बैग में मालूम हो गया क्या क्वांटिटी है, 45 kg है. अब हमसे क्या उन्होंने डिमांड की है, ज़्यादा के बारे में पूछा है कि 38 में कितने आएंगे, 1 में 45 kg, 38 बैग्स में कितने राइस होंगे. अब हम इसको क्या करेंगे, क्या ये अब भी डिवाइड होगा, नहीं. यहाँ पर हमें एक आइटम के बारे में पता है कि एक बैग में इतने हैं, हमने ज़्यादा के बारे में मालूम करना है. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. 38 बैग्स का फाइंड आउट करना है ना हमने. 38 हमने यहाँ पर रखा. 1 बैग में कितने केजी राइस थे, 45 kg. वो हमने यहाँ पर राइट किया. अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई. ठीक है, मल्टीप्लाई तो आप मिनटों में कर लेंगे क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है आपने. 5 8 इज द 40, 0 4. 5 3 इज द 15 प्लस 4 19. आगे कोई डिजिट नहीं है, हमने पूरा 19 यहाँ पर राइट कर दिया. और जब हम दूसरे डिजिट को करने लगते हैं तो क्या करते हैं, जी हाँ, जब दूसरे डिजिट का टेबल पढ़ने लगते हैं तो यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं. क्यों, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है और टेंस में 1 0 आता है और वो वाला 0 हम यहाँ पर मेंशन करते हैं. 4 8 इज द 32, 2 और 3 अगेन कैरी में चला गया. 4 3 इज द 12 प्लस 3. इसको आप कट कर दें ताकि आपको याद रहे कि ये आप कर चुके हैं, इसको अब आपने नहीं छेड़ना. 4 3 इज इक्वल 12. 12 में 3 प्लस किया 15, राइट. डिवीजन में हम यहाँ पर माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पर प्लस करते हैं. 0 में 0 प्लस किया, 0 आ गया. 9 में 2 प्लस किया 11. 1 यहाँ पर राइट किया, 1 नेक्स्ट डिजिट के साथ कैरी चला गया. 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7 और ये 1. तो अब हमें मालूम हुआ कि 38 बैग्स में कितने केजी राइस है, 1710. ठीक है, पहला पार्ट. आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है दोनों पार्ट एक साथ नहीं पढ़ लेने. पहले आपने एक पार्ट पढ़ना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको सॉल्व करना है, देन आपने सेकंड पार्ट पढ़ना है और उसको डील करना है. पहला पार्ट हमारा ये हुआ, क्या किया था, डिवाइड किया था. दूसरा पार्ट हमारा ये हुआ, इसको हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था. ठीक है, यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए. अब क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, मैं स्टेटमेंट यहाँ पर बनाकर आपको बताऊंगी. पार्ट ए की स्टेटमेंट बनेगी. हमने क्या फाइंड आउट करना था, राइस इन 1 बैग. हमने यही फाइंड आउट किया, राइस इन 1 बैग. जी हाँ, 1 बैग में कितने राइस है, 45 kg. ठीक है, ये पार्ट ए का आंसर आ गया. और पार्ट बी में हमने क्या फाइंड आउट करना था कि 1 बैग का हमें पता है कितने राइस है, हमने 38 का फाइंड आउट करना था. तो इसकी स्टेटमेंट हम बनाएंगे, राइस इन 38 बैग्स. जी हाँ, जो हमने मल्टीप्लिकेशन की थी उसका क्या आंसर आया था, 1710 kg. राइट, ये हमारा बी पार्ट का आंसर है. 38 बैग्स में 1710 kg राइस है. और ये हमारा ए पार्ट का आंसर है, 1 बैग में 45 kg राइस है. अब आपने क्या करना है कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन की डिवीजन के मेथड के साथ बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है. फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए प्रैक्टिस बना के रखें. इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़.